नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे आह वाला शब्द से जो शब्द बनता है, पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। कल के वीडियो में आंसर वाला आपने सीखा है, तो आज हम आह वाला सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, लिखने के साथ साथ भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं आह वाला कैसे लिखते हैं? नमा, नो विसर्ग, नमा। पुनः, परसों का नो विसर्ग, पुनः। दुख, दरसु का विसर्ग खो, दुख। दुस्सह, दरसु का विसर्ग सो हो, दुस्सह। निषेध, दरसी का विसर्ग सोए का सो, निषेध। इस तरीका से हम जो है शब्द आह वाला शब्द का प्रयोग करेंगे। और होता ही है, याद आप लोग रख लीजिएगा, इस सब में ही प्रयोग होता है। जैसे हम कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे दुशासन। दुशासन कैसे लिखिएगा? दोरसु का विसर्ग स्वा का सो नो, दुशासन। ये सब सही है। इस तरीका से हम नाम को लिख सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हम पकड़ लेते हैं, जैसे कुछ भी लिखेंगे। जैसे एक तरह से मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस बनाता हूं। करके नमा पिता माता को पुनः, और जो का नो विसर्ग, पुनः पुनः कर अपना काम। देखिए, एक तरह से मैंने ये सेंटेंस बनाए जो कि इसमें विसर्ग वाला शब्द आए। तो देखिए इसमें आया ना, करके नमा नो मो विसर्ग, नमा पिता माता को पुनः कर अपना काम। बहुत अच्छा सेंटेंस भी बन रहा है। आप सभी ध्यान से इसको देखिएगा, मिस्टेक नहीं हो देखने में। तो चलिए और एक शब्द बनाता हूं कोई सा भी। जैसे दूसा, दूसा दुखाओं से भरे जगत, दुखा दुखों से भरे जगत में, दुखा दुखों से भरे जगत में तब पाओगे तुम आराम, तुम आराम। आ रा का मो, आराम। बहुत अच्छा सेंटेंस सब इस आह वाला पे बन रहा है। जिसे दुखा दुखों से भरे जगत में तब पाओगे तुम आराम। सही कहना है, खुशी आने से पहले दुख होना पड़ता है। तो चलिए इसी तरह से हम याद रखते हैं आकावला। और इसी के साथ साथ हम वीडियो में सीखेंगे अक्षो त्रों और ज्ञों वाला भी शब्द कैसे लिखते हैं, उसका आकार कैसा होता है, वो सब भी इसी में सीखेंगे। तो हमने सिखाए आपको पुनः वाला यानी विसर्ग वाला, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला सीखता हूं अब इसी वीडियो में, जो कि अक्षो और त्रों ज्ञों यानी अक्षो त्रों ज्ञों पे आधारित, इसी पे आधारित सीखेंगे। जैसे हम कोई भी चीज लिखेंगे, पक्ष, पक्ष लिखे, देखिए इसमें अक्षो आया, पक्ष लिखे, पत्र लिखे, त्रो आया, ज्ञान लिखे, ज्ञान आया। कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लक्ष्य, लो अक्ष लक्ष्य, रो अक्षा का रक्षा। सभी में देखिए ये तीनों आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, अक्षो आएगा, त्रो आएगा, ज्ञों होगा।
क्योंकि ये वाला इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा। जैसे पक्षी, वो अक्षर सी का पक्षी। जैसे ये मेरा चैनल जो है किस पे देख रहे हैं आप, अक्षर मस्ती पे। देखिए अक्षर कैसे लिखते हैं, ओ अक्षर और अक्षर। इसी तरह से और शब्द हैं, जैसे पुत्र, यात्रा, आज्ञा, ये सब शब्द इस सब अक्षरों से बनता है। जैसे त्राण, रात्रि, रा का त्रोदृगी का रात्रि, कव, कवित्री, कवित्री लिख दिए। आज्ञा, आज्ञा भी लिखिए दिए। और विज्ञान, जैसे आता, अत्रा, यात्रा होता है, यात्रा भी पढ़ लीजिए। तो जैसे विज्ञान, वर्षी का, ज्ञा का, नो विज्ञान। ये सब अक्षरों से होता है, अक्षरों से। तो ये सब को भी याद रखना जरूरी है। छोटे छोटे शब्द जो होते हैं वो याद रखना बिल्कुल, हिंदी पढ़ने वालों के लिए ये समझिए तो जड़ से है। तो इसको याद रखिएगा। मैं इसी के आधारित एक छोटा सा 4 पंक्तियों वाली कविता के भाव में भी लिखते हैं और सिखाते हैं कविता के स्वर में कैसे उसको गाया जाए। तो चलिए इसको लिख लीजिए सभी ने। मैं लिखता हूँ, एक छोटा सा सभी अक्षर का सेंटेंस होगा, उसमें आ का भी होगा, आंसर भी होगा, हर्षी का, दीर्घ का, कुछ भी हो सकता है, मिलता जुलता सिखाते हैं। जैसे गर दुख से पाना हो त्राण। देखिए इसमें सभी अक्षर का प्रयोग हो रहा है। सिंपल वाला है, आ वाला है, हर्षु वाला है, ए वाला है, पा वाला है, हो वाला, आ वाला, सभी अक्षर का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह से पहले लिख लेते हैं। जैसे रात्रि, गर दुख से पाना हो प्राण, तुम, इसको हटाइए, तुम सब खूब, खदरू का वो खूब, बढ़ाओ ज्ञान। देखिए ये शब्द भी आया, ज्ञान वाला आया ना। उसी प्रकार से और भी आ सकता है। जैसे महीने में होते दो पक्ष, वो अक्षो। देखिए इसमें अक्षों का प्रयोग हुआ, आप सही से लिखिएगा। अक्षो, पढ़ कर बालक बनते दक्ष। इसमें भी देखिए अक्षों का प्रयोग हुआ। इसको हम पढ़ते हैं अब। जैसे गो रोगर, दरसु का खो विसर्ग, दरसु का विसर्ग खोदू, स्वेकर से पाक नाक पाना, होकर हो, ताका त्राका नुत्रान, तरसु का मोतुम, सो वो सब, खुदरू का वो खूब, वो अढ़ा का वो का बढ़ाओ, ज्ञा का नो ज्ञान, मो हर्षी का नो एक महीने, में का आंसर, में हो का तो एक होते, दो कर दो, पो अक्षो पक्ष, कोड़ पड़ कोड़ कर, बाका लो को बालक, बोनो तो एक बनते, दो अक्षदक्ष। बिल्कुल अच्छे अक्षर, अच्छे स्वभाव से ही लिखा गया है। तो इसको हम कविता के स्वर में लेते हैं। गर दुख से पाना हो त्राण, तुम सब खूब बढ़ाओ ज्ञान, महीने में होते दो पक्ष, पढ़कर बालक बनते दक्ष। बिल्कुल अच्छी स्वर हैं। सभी ने एक बार फिर से इसको मेरे साथ साथ दोहराओ। गर दुख से पाना हो त्राण, तुम सब खूब बढ़ाओ ज्ञान, महीने में होते दो पक्ष, पढ़कर बालक बनते दक्ष। इसी तरह से सभी ने बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो सीख जाइएगा।
सीखना मुश्किल नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले अक्षर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।